अब हम 8वां दोहा पढ़ाएंगे। ऊधव मन न भय 10-20, ये वाला दोहा पढ़ाएंगे। ऊधव मन न भय 10-20 मतलब भगवान कृष्ण जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए जो है उनको भेजते हैं, उद्धव को गोकुल में भेजते हैं, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए संदेश देने के लिए, योग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। तो उसमें जो है उद्धव वहाँ पहुँचते हैं और गोपियों से जो है योग शिक्षा के विषय में कहते हैं। तो गोपियाँ उद्धव को उससे कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 नहीं मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, मेरे पास एक ही मन था जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। को और आधे ईश, तो किस मन से हम जो है दूसरे ईश्वर की आराधना करें। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था जो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। तो अब हम किस मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, मतलब हमारी इंद्रियां जो है भगवान कृष्ण के बिना कमज़ोर पड़ गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस, बिना जैसे बिना शीस का धड़ होता है उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या कहते हैं शिथिल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, हमारे शरीर में केवल यही आशा के वजह से सांस चल रही है कि जो है भगवान एक दिन कृष्ण जरूर लौट के आएंगे। इसी आशा में हमारी जो है शरीर में सांस चल रही है। और जीवन कोटि बरिस, और हम करोड़ों वर्षों तक इसी आशा में जो है जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र हो और सकल योग के ईश, और सारी योग विद्याओं के ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, मतलब कि इस प्रकार की बात करते आपको जो है लज्जा नहीं आती, क्योंकि आप तो उनके मित्र हैं और सभी योगों के विषय में आपको जानकारी है, योग विद्या के जो है ईश्वर के समान हैं आप। तो ऐसी स्थिति में आप हमें दूसरे ईश्वर की आराधना करने के लिए क्यों जो है शिक्षा दे रहे हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद के पुत्र अर्थात भगवान कृष्ण के बिना के अतिरिक्त और नहीं जगदीश, कोई मेरा दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त मुझे कोई भी ईश्वर की आराधना नहीं करनी है। इसके बाद जो है गोपियाँ फिर से कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, इसमें कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव आप जाइए, हम आपको अच्छी प्रकार से जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, भगवान कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए नहीं भेजा है और ऐसा लगता है कि आप बीच में ही रास्ता भूल गए हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, मतलब ब्रज की स्त्रियां जो हैं या गोपियां जो हैं उन लोगों से तुम योग या साधना की बात कर रहे हो, और यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। आपको हम स्त्रियों से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप जो है इतने बड़े हैं, इतने ज्ञानी हैं, लेकिन आपको लगता है बिल्कुल बुद्धि नहीं है। ऐसे भय आने, इस प्रकार से आप हरकतें कर रहे हैं, ऐसा कार्य आप कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बड़े होते हुए भी आपका विवेक जो है वो नष्ट हो गया है। हम सो कही लई हम सही कहे, मतलब आपने हमसे योग साधना की बात कही, उसको हम लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन जी गुण ले सयाने, और इस बात को हमने अपने मन में सोचा भी नहीं कि इसका क्या प्रभाव होगा
आपकी बातों को हमने सुन लिया। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम लोग अबला स्त्रियाँ और कहाँ जो है दिगंबर संप्रदाय में जो है वस्त्रहीन होकर आदमी पूजा पाठ करता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपकी योग साधना को जो है वो नहीं मतलब मान नहीं सकते हैं। साँच कहो तुमको अपनी सौ, मैं सत्य कहती हूँ आपको, अपनी सौगंध देकर कहती हूँ, अपनी शपथ देकर कहती हूँ कि बूझत ही बात निदाने। आप हमारी इस बात का उपाय कीजिए, इस बात का हमको बताइए, निदान बताइए, उपाय बताइए कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न को मुस्काने। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जब भगवान ने आपको यहाँ भेजा था तब न को मुस्काने, तब वो मतलब मुस्कुराए थे अथवा नहीं। यदि वो मुस्कुराए थे तो इसका मतलब उन्होंने आपका मजाक बनाने के लिए आपको यहाँ पर भेज दिया।